इस सेशन के माध्यम से हम लोग बिहार पुलिस जो 21,391 पोस्ट का आपका री एग्जाम 7 अगस्त से शुरू हो रहा है, काफ़ी कम समय अब आपके एग्जाम में बचा हुआ है। और इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस के लिए जो सिलेक्टेड प्रैक्टिस सेट ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी और रोशन आनंद सर का जो प्रैक्टिस सेट यानी कि टेस्ट नंबर जो 18 है, आज 18 के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग भी प्रश्न को बना लिए होंगे। और यह जो प्रैक्टिस सेट आपका है, देख लीजिए, जो टेस्ट हुआ है यानी कि 24 जुलाई को हुआ है। तो यह टेस्ट आपके बिहार पुलिस के जो अपडेटेड जो आपके सिलेबस है, आपके सिलेबस पे आधारित इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है। आप सभी अगर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जरूर आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों को देखिए, सारे प्रश्नों को याद कीजिए। ठीक है, तो आइए आज के प्रैक्टिस सेट को हम लोग शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, जरूर आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और शुरू में ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज के प्रैक्टिस सेट को हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 18 का जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया। और देखिए, जब आप 9th का फिजिक्स पढ़िएगा तो उसमें पढ़ना होता है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। क्लियर। और देखिए, जो आपका बिहार पुलिस का न्यू सिलेबस जारी किया गया है CSBC के द्वारा, और सिलेबस में जो बदलाव करके बेस जो बनाया गया है 9th और 10th लेवल के, तो ध्यान रखिएगा आपके इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न डाले गए हैं बिहार पुलिस के लिए सिलेक्टेड प्रश्न हैं, 9th और 10th के लेवल के ही प्रश्न आपके इस प्रैक्टिस सेट में डाले गए हैं, जो आपके सीधा बिहार पुलिस में पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए पहला नंबर जो प्रश्न है आपका, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया। तो अगर बात किया जाए पहले नंबर प्रश्न के लिए, तो ध्यान रखिएगा आप सभी अगर आइजैक न्यूटन ऑप्शन सी लगाए हैं पहले नंबर प्रश्न के लिए, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइजैक न्यूटन। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर क्या होता है, अगर आपसे फॉर्मूला दे दे तो G जो नियतांक होता है m1 m2 अब बटा क्या होता है, दूरी का वर्ग होता है। ठीक है, तो यह गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का यह रूल है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। क्लियर। अगर आपसे पूछ ले कि बड़े G का मान कितना होता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति केजी स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, तो पहला का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है 2 नंबर, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व आपसे पूछ रहा है। देखिए, जब पानी जमता है ना, तो उसका घनत्व जो होता है घट जाता है। घनत्व क्या होता है, घट जाता है। अगर 2 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन बी आप लगाए हैं, बिल्कुल आपके 2 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी घट जाता है। ठीक है, और यहीं पर ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे पानी का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो ध्यान रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो चाबी भरी घड़ी, यह प्रश्न आपके बिहार पुलिस में भी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 3 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। आगे देखिए 4 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी राज रासो किस काल की रचना है। तो अगर पृथ्वीराज रासो की बात किया जाए, तो ध्यान रखिएगा यह जो रचना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लगा है आदिकाल, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा आप लोग। क्लियर। अगर आपसे इसका समय पूछ लिया जाए, तो ध्यान रखिएगा 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर, जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो देखिए, अगर आयतन की बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा पहले घटेगा और तब पुनः क्या होगा, बढ़ता है। यानी कि ऑप्शन डी अगर आप 5 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब लगाए हैं, तो बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है। तो अगर सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला देखा जाए, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी को, यानी कि मैग्नेटाइट।
और मैग्नेटाइट में ध्यान रखिएगा लोहांश की मात्रा यानी कि 70 यानी कि 70% से लेकर के 75% तक होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहीं पर ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछ ले मैग्नेटाइट कहाँ पाया जाता है तो कर्नाटक में पाया जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी बात किया जाए यानी कि लौह के अयस्क का तो हेमाटाइट हो जाएगा, मैग्नेटाइट हो जाएगा, सीडेराइट हो जाएगा, आयरन पैराइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये सब किसके अयस्क है तो लोहा के ही अयस्क है, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि मैग्नेटाइट का फॉर्मूला आपसे पूछ ले तो ध्यान रखिएगा Fe2O4 हो जाएगा, क्लियर। यानी कि ऑप्शन बी होगा 6 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। 7वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। देखिए प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी है, कोयला भी है। और कोयला कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार का होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एंथ्रासाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, ठीक है। उसके बाद लिग्नाइट कोयला और पीट कोयला, क्लियर। तो आपसे पूछा गया है जीवाश्म कौन नहीं है, तो जीवाश्म ईंधन जो है परमाणु ऊर्जा नहीं होगा। ऑप्शन डी लगाए हैं 7 नंबर प्रश्न के लिए, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। 8वां नंबर प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो भारत में सबसे बड़ी अगर खारे पानी की झील को देखा जाए तो ध्यान रखिएगा यानी कि चिलिका झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चिलिका झील हो जाएगा, जो कहाँ पड़ता है तो उड़ीसा में पड़ता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 का सही जवाब, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि वेबनाड झील कहाँ स्थित है तो ध्यान रखिएगा केरल में स्थित है, ठीक है, केरल में स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सांभर झील के बारे में पूछे तो राजस्थान आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और पुलिकट झील अगर आपसे पूछ ले तो ध्यान रखिएगा यह झील आपका आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 8 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न 9 नंबर पूछा गया है प्रत्येक वर्ष डैश को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। काफी बार यह प्रश्न आपके बिहार पुलिस और दरोगा में पूछा गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस पूछा है तो ध्यान रखिएगा 5 जून को मनाया जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कुछ इंपोर्टेंट दिवस हम बता देते हैं। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो प्रवासी दिवस आप सभी लोग ध्यान रखिएगा 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। आगे अगर आपसे पूछे विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मार्च को मनाया जाता है। और 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस अगर आपसे पूछे एग्जाम में तो ध्यान रखिएगा 11 जुलाई को मनाया जाता है, क्लियर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। आगे देखिए 10वां नंबर प्रश्न है ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश, यानी कि हिंदी दिया है आपसे इंग्लिश पूछा गया है। हिंदी है ईमानदारी पूर्वक कठिन परिश्रम करो, इसका इंग्लिश आपसे पूछ लिया गया है तो ध्यान रखिएगा वर्क हार्ड होनेस्टली, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा 11 का बिल्कुल सही जवाब। आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। आगे देखिए कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में भी जानी जाती है तो आप सभी जानते हैं N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, बिल्कुल 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब। आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न है पेसो निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है, यानी कि मुद्रा आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो अगर बात किया जाए 12 नंबर प्रश्न के लिए तो पेसो जो हो जाएगा ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए फिलीपींस का हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो लोग भी 12 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब लगाए हैं बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है, ठीक है। मालदीव का अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो मालद्वीपियन रुपया आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। वही अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि अल्बानिया देश की मौद्रिक इकाई क्या है तो लेक आप लोग ध्यान रखिएगा, क्लियर। अर्जेंटीना का अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा पीसो, ठीक है। ऑस्ट्रिया का पूछे तो यूरो आप लोग ध्यान रखिएगा। और काफ़ी बार पूछा जाता है जापान की मुद्रा बता दीजिए तो एन आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। आगे देखिए 13 नंबर प्रश्न है चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है तो चंद्रमौली शब्द में अगर बात किया जाए तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा, बिल्कुल आपके 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब। और आज का जो आपका डेली रूटीन डाला गया है टेलीग्राम पर उसमें हम टॉपिक समास को डाले हैं, क्लियर कर लीजिएगा, एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 14 नंबर प्रश्न है यूरिया का उपयोग किया जाता है तो यूरिया का जो उपयोग होता है ध्यान रखिएगा यानी कि 14 का सही जवाब ऑप्शन डी उर्वरक के रूप में होता है, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन जो होता है 46% होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यूरिया का सूत्र अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो ध्यान रखिएगा N2CON2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपके
14 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। 15 नंबर प्रश्न है संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए संचालन समिति के अध्यक्ष ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आप ऑप्शन डी लगाए हैं बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात किया जाए तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। वही सरदार पटेल की अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न है अदरक का कौन सा भाग खाया जाता है? तो अगर अदरक की बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि अदरक का जो खाया जाता है तना खाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 16 का बिल्कुल सही जवाब। आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न है आप सभी का, चूज द करेक्ट एडवर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि एडवर्ब आपसे पूछा गया है। सेंटेंस है आपका ही लुकेड एट मी डैश व्हेन आई इंटरप्टेड हिम आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए अगर एडवर्ब का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर यानी कि एंग्रेली हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? तो ऑप्शन बी होगा 17 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। 18 नंबर प्रश्न पूछ लिया गया है आप सभी से, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था और तीसरा हुआ था 1932 में। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिए थे, ठीक है। जबकि कांग्रेस के तरफ से गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में गए थे, यानी कि लंदन, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो तीनों में किसने भाग लिया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्लियर? चलिए आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न है मस्तिष्क जिम्मेदार है, यानी कि मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार है आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए अगर बात किया जाए सोचने के लिए भी है, हृदय गति नियंत्रण करने के लिए भी है, शरीर के संतुलन करने के लिए, तीनों के लिए मस्तिष्क जिम्मेदार है। ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त तीनों के लिए। क्लियर? चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न आपसे इंग्लिश से पूछा गया है, यानी कि फीबल हैज द सम मीनिंग एज, इसके लिए एक आपसे मीनिंग पूछ लिया गया है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए सही जवाब जो हो जाएगा, यानी कि फीबल मतलब क्या होता है? कमजोर, और फेल मतलब क्या होता है? तो कमजोर हो जाएगा, यानी कि आपसे साइनोनियम यहाँ पर पूछ लिया गया है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपके बिल्कुल 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो देखिए फॉर्मिक अम्ल का अगर बात किया जाए तो लाल चींटी में पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न है 22 नंबर, पार्श्वनाथ तीर्थकर थे। देखिए जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं, अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी, और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी महावीर स्वामी को माना जाता है। 23वें यानी कि पार्श्वनाथ कौन से तीर्थकर थे, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो पार्श्वनाथ जो थे, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर बी को 23वें तीर्थकर थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 23 नंबर, इंडिका किसने लिखी? तो इंडिका जो लिखा था मेगास्थनीज ने लिखा था, और मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर भी ए हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 24 नंबर प्रश्न पूछा गया है, विच वर्ड इन फॉर्मेट फ्रॉम द सरफिक्स, यानी कि आईसी का, यानी कि आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब का एडजेक्टिव हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपके 24 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न है, लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? तो अगर लोएस की बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप लोग परतदार चट्टानें होती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा 25 का बिल्कुल सही जवाब। आगे देखिए मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो मेरियाना गर्त का बात किया जाए तो प्रशांत महासागर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपके 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न पूछा है, पोपा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो अगर पोपा की बात किया जाए तो म्यांमार, आप सभी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में आपके 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न है, URL का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है, यानी कि फुल फॉर्म। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा, ऑप्शन सी में दिया गया है 28 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। 29 नंबर प्रश्न पूछा गया है, नाटक शब्द में कौन सा विशेषण बनेगा? तो नाटक से जो बनेगा ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि नाटकीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपके 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब।
आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जब स्थापना हुआ था तो लॉर्ड डॉफरिन था, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ कब? तो एओ ह्यूम के द्वारा 1885, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब। आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो याद कीजिए 1887 का जो मद्रास का अधिवेशन हो रहा था, इसके जो अध्यक्ष बनाया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, बदरुद्दीन तैयबजी। ऑप्शन नंबर बी आपके 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है, 32 नंबर प्रश्न को देखिए, वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। बिल्कुल 10th लेवल के ही प्रश्न आपके इस प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए, विभवांतर को मापा जाता है, ठीक है। प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। कार्य को जूल में मापा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए 33 नंबर प्रश्न है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को जो कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, विद्युत धारा कहा जाता है। तो ऑप्शन बी में आपके 33 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। 34 नंबर प्रश्न है, आसमान में तारे निम्नलिखित में से किस घटना के कारण टिमटिमाते हैं? तो आसमान में जो तारे टिमटिमाते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को देखा, ध्यान रखिएगा, अपवर्तन के कारण, ठीक है। अपवर्तन आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण कलर होते हैं? तो श्वेत प्रकाश में स्पेक्ट्रम जैसे आप लगाइएगा, ठीक है, यानी कि प्रिज्म आप लगाइएगा, ठीक है। प्रिज्म के द्वारा 7 रंग का एक प्रताप यानी कि रंग प्राप्त होता है। तो श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो 7 होते हैं। ऑप्शन ए आपके 35 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 36 नंबर प्रश्न है, द एग्जाम वाज डैश इजी। तो देखिए अगर इस प्रश्न का सही जवाब आप देखिएगा तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल आपके इस प्रश्न का सही जवाब, ध्यान रखिएगा, क्लियर। आगे देखिए 37 नंबर प्रश्न है, बढ़ती उम्र के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता में सामान्यतः किस प्रकार का बदलाव देखने को मिलता है? किस प्रकार के बदलाव मिलता है, आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए समंजन क्षमता जो होती है घटती जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपके 37 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्लियर। आगे देखिए जल का अनिरपेक्ष अपवर्तनांक आपसे पूछा गया है। तो अपवर्तनांक जो हो जाएगा 38 नंबर के लिए 1.33, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। जबकि हीरा का पूछे तो 2.42, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी होगा 38 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। 39 नंबर प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और देखिए आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 39 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब, क्लियर। आगे देखिए अगला प्रश्न है 40 नंबर, गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितनी होती है? तो वक्ता त्रिज्या यानी कि f बराबर क्या होता है, r/2 होता है, ठीक है। तो वक्ता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी का कितना होता है, यह बात आपसे पूछा गया है। तो जब इसमें f में 2 से गुणा कीजिएगा तो r बराबर क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा, यानी कि 2 गुनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है 40 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है 41 नंबर, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को बचाने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है? तो देखिए अगर आयोडीन का बात किया जाए ना तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 41 नंबर प्रश्न के लिए जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। चलिए मैथ का प्रश्न दिया गया है, डिस्कशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसका सोल्यूशन देख लीजिए, लेकिन यहाँ पर आप अपना आंसर जरूर मिला लीजिए। ऑप्शन बी अगर आया है 25% तो बिल्कुल आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे, 43 नंबर, मानव शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है? तो नियंत्रण एवं समन्वय का जो कार्य किया जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि तंत्रिका तंत्र के द्वारा भी और हार्मोन्स के द्वारा भी, दोनों के द्वारा, तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी आपके 43 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 44 नंबर प्रश्न है, सूर्य से प्रकाश डैश मिनट में पृथ्वी तक पहुंचता है? तो 500 सेकंड में पहुंचता है। और 500 सेकंड को जब आप मिनट में सेकंड में बदलिए, मिनट में बदलिएगा तो करीब करीब जो आपका मिलेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 8 मिनट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए लगाए हैं 44 के लिए, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है।
10वीं के मैथ से आप द्विघात बहुपद से दिया गया है शून्य ज्ञात करने के लिए। तो देखिए 6x² माइनस 7x माइनस 3 कीजिएगा और 6 से गुणा कीजिएगा 3 में, तो कितना हो जाएगा 18। 18 को आप कैसे तोड़िएगा कि जोड़ने और घटाने पर 7x आपको मिले, ठीक है। तो जब आप इसको सेट कीजिएगा तो आपके 45 का सही जवाब जो आ जाएगा, देख लीजिएगा एक बार डिस्कशन को, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस आमतौर पर हवा में नहीं पाई जाती है। तो हवा में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर यानी कि 46 के लिए ए को ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। बाकी आर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पाया जाता है, क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न भी मैथ का दिया गया है और आप लोग को बार बार बोलते हैं, एक बार डिस्कशन देख लीजिएगा, टेलीग्राम पर मिलेगा, ठीक है। तो 47 का सही जवाब ऑप्शन ए लगा है, 2000 रुपया बिल्कुल आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 48 नंबर प्रश्न है, कास्टिक सोडा का पीएच मान पूछा गया, यानी कि NaOH जो होता है यह कास्टिक सोडा होता है, इसका पीएच मान आपसे पूछ लिया गया है। तो कास्टिक सोडा क्या होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। तो 48 का सही जवाब ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा, 14 हो जाएगा, क्लियर। चलिए आगे देखिए 49 नंबर प्रश्न है, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल है, बताइए किस प्रकार का अम्ल हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 100% जहरीले एसिटिक एसिड हो जाएगा। तो ऑप्शन ए होगा 49 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। 50 नंबर भी प्रश्न आपके रेशो से दिया गया है, मैथ से ही है, और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी आया है आप सभी का 21, बिल्कुल आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 51 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन दृष्टि से संबंधित है, यानी कि नेत्र से कौन है। तो रतौंधी जो होता है विटामिन ए, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा 51 का बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। आगे देखिए 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल एक लिंगी है। तो एक लिंगी फूल का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए पपीता हो जाएगा, ठीक है। पपीता हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपके 52 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 53 नंबर, अनुकूल का विलोम क्या होगा। तो अनुकूल का विलोम हो जाएगा प्रतिकूल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 53 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। आगे देखिए 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम से बना है। कैल्शियम से कौन बना है, तो कैल्शियम से बात किया जाए तो दांत बना है, और दांत के बाहरी परत को ध्यान रखिएगा इनामेल कहा जाता है, ठीक है, जो सबसे कठोर होता है, और भीतरी परत को डेंटाइन कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर डी होगा आपके 54 नंबर प्रश्न का सही जवाब। और यहीं पर ध्यान रखिएगा दांत जो होता है ना, दूध के दांतों की संख्या 20 होता है, जो 12 वर्ष तक यह गिर जाता है, और पूरे मनुष्य के एक जीवन काल में ध्यान रखिएगा कुल 52 दांत निकलते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन एक वयस्क मनुष्य में कितना दांत होता है, तो ध्यान रखिएगा यानी कि आपका 32 दांत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक रक्त समूह नहीं है। तो रक्त समूह कौन नहीं है, तो देखिए सी जो है क्या रक्त समूह है, बताइए आप सभी लोग है या नहीं। तो बात किया जाए सी क्या है, तो एक विटामिन है, ध्यान रखिएगा रक्त समूह नहीं है। बाकी ए, ओ और ए बी जो हो जाएगा रक्त समूह हो जाएगा। तो ऑप्शन डी होगा 55 का सही जवाब। जो 56 नंबर आपका मैथ का है, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब अगर आपका 2 घंटा है, ऑप्शन सी बिल्कुल आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्लियर। आगे देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 57 नंबर, किस कशेरुकीय जंतु का रक्त लाल होता है। लाल किसका होता है आपसे पूछा गया है। देखिए लाल की अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा 57 के लिए ऑप्शन नंबर सी केंचुआ, और केंचुआ को ही किसानों का मित्र कहा जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 58 नंबर, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताना है। तो सम्राट का स्त्रीलिंग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा यानी कि सम्राज्ञी, ऑप्शन डी हो जाएगा 58 का सही जवाब, क्लियर। 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से पौधे के किस ऊतक को ग्रोइंग टिश्यू रूप में भी जाना जाता है। ग्रो बताइए किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर केवल विभाज्योतक ऊतक को, ऑप्शन बी होगा 59 का सही जवाब, क्लियर। 60 नंबर प्रश्न है, हवाओं की ऊर्जा होती है। तो हवाओं की ऊर्जा की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग यानी कि ऑप्शन बी केवल गति ऊर्जा, गति ऊर्जा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। 61 नंबर प्रश्न है, एक फूल के प्रजनन अंग कौन से हैं। तो एक फूल के प्रजनन अंग की बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन सी को, यानी कि पुंकेसर और अंडप हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपके 61 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्लियर।
अगला प्रश्न है 62 नंबर, जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से उपजाऊ होती है क्योंकि। जलोढ़ मिट्टी के उपजाऊ होने का कारण यहाँ पर आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा 62 के लिए अगर आप सही जवाब ऑप्शन बी लगाए हैं, इनमें छोटे कणों में खनिज पदार्थ होते हैं, इन्हें पौधे द्वारा आसानी से अवशोषित किया जा सकता है। ऑप्शन बी आपके 62 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर स्थित है। तो अगर बात किया जाए इस बांध को लेकर के तो ध्यान रखिएगा आप लोग गंगा नदी पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके 63 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, और यह बांध मध्य प्रदेश में है, इसको भी आप लोग साथ साथ ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न लगाइए। यू लुक, आपसे इंग्लिश के प्रश्न पूछा गया है। टेरिएबल, व्हाट इज द टेरिएबल इन द सेंटेंस। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा इसमें जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब 64 नंबर के लिए ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी एडजेक्टिव। ठीक है, और यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा IBLE से समाप्त होने वाला जो वर्ड होता है ना उसमें एडजेक्टिव ही होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 65 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। तो अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग 65 के लिए सही जवाब आर्थिक रूप से गरीबों का उत्थान। ऑप्शन नंबर बी आपके 65 का सही जवाब होगा। क्लियर, आगे देखिए 66 नंबर एंटोनियम पूछा गया है स्ट्रेंथ का। तो देखिए मजबूती का क्या हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा 66 का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, गोल क्रांति किससे संबंधित है। तो गोल क्रांति आलू से हो जाएगा संबंधित। ऑप्शन नंबर सी होगा, ए होगा 67 नंबर प्रश्न का सही जवाब। आगे देखिए 68 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित अक्षांशों में से भारत के लगभग बीचों यानी कि बीच से गुजरता है। तो कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके 68 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 69 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें इथेनॉल का उपयोग है। इथेनॉल का उपयोग किसमें किया जाता है बताइए आप सभी लोग। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि खांसी के सिरप बनाने में भी, मादक पेय में भी और पेंट निर्माण में भी किया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 69 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। 70 नंबर प्रश्न है आप सभी का, आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में डैश तत्व मौजूद होते हैं। वर्तमान में अगर देखा जाए तो 118 लगभग तत्व हो गए हैं। ठीक है, तो आपसे छठे आवर्त में पूछा गया है। तो आवर्तों की कुल संख्या कितना है, 7 है, और वर्गों की कुल संख्या है 18। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है। तो 70 का सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 32 हो जाएगा। क्लियर, आगे देखिए 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सोने का रासायनिक प्रतीक। तो AU जो हो जाएगा क्या होगा, सोना, और AG जो हो जाएगा ध्यान रखिएगा चांदी। FE पूछे तो लोहा, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी में दिया गया है 71 नंबर प्रश्न का सही जवाब। क्लियर, P का मान आपसे पूछा गया है, द्विघात समीकरण आपसे दिया गया है, ध्यान रखिएगा मैथ का प्रश्न है, और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके 72 का सही जवाब होगा। क्लियर, कैसे होगा डिस्कशन आप लोग एक बार देख लीजिएगा, टेलीग्राम पर उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, 73 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक क्षार है। क्षार कौन सा है, देखिए HNO3 अम्ल है, H2SO4 भी अम्ल है, HCl जो हम लोगों के आमाशय में पाया जाता है यह भी अम्ल है, यानी कि NaOH जो है एक प्रकार का क्षार है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी आपके 73 का सही जवाब होगा। ठीक है, गिन्नी गुणांक डैश से लिया गया है। तो गिन्नी गुणांक जो लिया गया है ध्यान रखिएगा 74 नंबर प्रश्न के लिए तो ऑप्शन नंबर बी लॉरेंज वक्र से लिया गया है। ऑप्शन बी में आपके 74 का सही जवाब दिया गया। ठीक है, आगे देखिए 75 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता थी, किसकी थी सर्वोच्च प्राथमिकता आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए कृषि को दिया गया था, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपके 75 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, और ध्यान रखिएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना का अगर कार्यकाल पूछा जाए तो 1951 से 56 आप लोग ध्यान रखिएगा, जो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए होगा 75 का बिल्कुल सही जवाब। 76 नंबर प्रश्न है, हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है। बताइए किस पुस्तक से लिया गया है। तो काल चक्र से लिया गया है। 9th के जब आप हिंदी पढ़िएगा तो यह प्रश्न बिल्कुल आपको मिल जाएगा। क्लियर, 77 नंबर प्रश्न है, एक वर्ष के लिए ब्याज देनदारियों को छोड़कर किसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। राजकोषीय घाटा किसे कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन सी प्राथमिक घाटा को कहा जाता है। ऑप्शन सी को ध्यान रखिएगा 77 नंबर प्रश्न के लिए। क्लियर,
आगे देखिए पोंगी स्कीम डैश स्कैम को संदर्भित करती है, बताइए किसको करता है? तो ध्यान रखिएगा निवेश को करता है। ऑप्शन बी में आपके 78 का बिल्कुल सही जवाब दिया गया। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है मेक द वर्ब फॉर्म द वर्ड आइडेंटिफिकेशन का आपसे पूछा गया है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो आइडेंटिफाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 79 का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, 80 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? जोड़ा कौन सा गलत है आपसे पूछा गया है। देखिए संथाल विद्रोह झारखंड में बिल्कुल सही हो जाएगा, मोपला विद्रोह केरल में हो जाएगा, यह भी सही हो जाएगा। रंगपुर विद्रोह का बात किया जाए तो बिहार से यह संबंधित नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी, यह विद्रोह बंगाल में हुआ था। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन सी होगा 80 का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है 81 नंबर निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा? तो 1857 के जो क्रांति थी पहला विद्रोह जो कहा था, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन सी को बीडी सावरकर ने कहा था। क्लियर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 81 का बिल्कुल सही जवाब। 82 नंबर प्रश्न है गांधी जी द्वारा अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले पर गुजराती में लिखी गई पुस्तक कौन सी थी? तो गुजराती में लिखी गई पुस्तक का नाम था, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 82 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन ए यानी कि धर्मात्मा गोखले। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 82 का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है सती प्रथा पर प्रतिबंध कब और किस गवर्नर जनरल के द्वारा लगाया गया? तो आप याद कीजिए 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के प्रयास से, ध्यान रखिएगा 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा 83 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, आगे देखिए 12 से आपको एक प्रश्न मैथ का इसमें डाला गया है, ध्यान रखिएगा 84 का सही जवाब ऑप्शन बी आया है, बिल्कुल सही हो जाएगा 1/3। ठीक है, 85 नंबर प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से कौन से संस्था के संस्थापक थे? तो दयानंद सरस्वती जो थे, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 85 के लिए सही जवाब ऑप्शन डी आर्य समाज। काफी बार यह प्रश्न हम आपको याद करवा भी चुके हैं। क्लियर, आगे देखिए समानांतर माध्य आपसे पूछा गया है फॉर्मूला दे करके, और यह आपका प्रीवियस ईयर बिहार पुलिस का ही प्रश्न है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर अगर आप यानी कि सी लगा है, बिल्कुल आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 87 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? तो अगर 249 अनुच्छेद का संबंध देखा जाए तो देखिए राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि ए अनुच्छेद 249 जो है इसी में यानी कि यह प्रावधान किया गया। क्लियर, आगे देखिए आपका 88 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राज्य के कानून द्वारा संभव नहीं है? अनुच्छेद 3 के राज्य के कानून के द्वारा संबंध कौन नहीं है? नए राज्यों का गठन है, राज्यों के क्षेत्रों का परिवर्तन भी है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी बात किया जाए राज्यों के सीमाओं का विकल्प यह नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सी वाला ऑप्शन गलत है, डी वाला भी ऑप्शन सही है। क्लियर, आगे देखिए 89 नंबर प्रश्न है अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट की बात किया जाए तो बहादुर शाह द्वितीय थे, ऑप्शन नंबर सी आपके 89 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया। ठीक है, 90 नंबर प्रश्न है वधु का बहुवचन रूप बताना है, यह प्रश्न बिहार पुलिस में भी पूछा गया है, तो वधुए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ए मत लगाइएगा, अच्छे से इस शब्द को जरूर आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, 91 नंबर प्रश्न है कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार यानी कि मीनार का निर्माण जो, ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन बी इल्तुतमिश। बाकी न्यू किसने डाला था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था, इस बात को ध्यान रखिएगा। कार्य किसने पूरा करवाया? तो इल्तुतमिश सिंह ने करवाया, ऑप्शन बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 52 नंबर प्रश्न है, मैथ का प्रश्न दिया गया है और इस प्रश्न का सही जवाब आएगा ऑप्शन डी, आप लोग ध्यान रखिएगा, देख लीजिएगा, डिस्कशन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। ठीक है, 93 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संत कबीर की प्रसिद्ध रचनाएं हैं? तो कबीर की प्रसिद्ध रचनाओं को देखा जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन सी को बीजक भी है और अनुराग सागर भी है, दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी आपके 93 नंबर प्रश्न का सही जवाब। आगे देखिए हु गिव यू दिस आपसे पूछा गया है, बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, बाई होम इज गिवन दिस, ऑप्शन ए हो जाएगा आपके 94 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 95 नंबर प्रश्न है लिटमस बिलियन डैश से निष्कर्षित किया जाता है? तो लिटमस जो बनाया जाता है लाइकेन से, ऑप्शन डी होगा आपके 95 का सही जवाब। 96 नंबर प्रश्न है किस ऑब्जेक्ट का डैश नियम है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है?
बताइए 96 का सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर डी आपके 96 का सही जवाब होगा, द्रव्यमान नहीं बदलता है। क्लियर? चलिए, एक पीको आपसे पूछा गया है कितने के बराबर होता है? तो 10 के पावर माइनस 12 मीटर। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ठीक है। नैनो पूछिए तो 10 के पावर माइनस 9 ध्यान रखिएगा। माइक्रो पूछिए तो 10 के पावर 6 आप लोग ध्यान रखिएगा। फर्मी पूछिए तो 10 के पावर माइनस 15 आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर? आगे देखिए 98 नंबर प्रश्न है, चिल्ड्रन बिहाइंड वेरी। बताइए इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? तो वेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके 98 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर अवस्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो मुंबई में अवस्थित है। इस बात को ध्यान रखिएगा। 7 टापुओं का शहर ध्यान रखिएगा मुंबई को कहा जाता है, ठीक है। लास्ट प्रश्न है आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 18 का 100 नंबर, प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? तो प्रतिहार का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा हरिश्चंद्र थे। ऑप्शन सी में आपके 100 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया गया, ठीक है। और तो आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 18 का 100 प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। सभी लोग अपना अपना मार्क्स हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आपका मार्क्स प्रैक्टिस सेट नंबर 18 में कितना गया है, ठीक है। बढ़ा है या घटा है, आप जरूर आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। सेशन कैसा लगा आप सभी जरूर यह भी कमेंट करके बताइएगा। चाहते हैं बिहार पुलिस के लिए सिलेक्टेड प्रश्नों का जो प्रैक्टिस सेट है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व करना चाहते हैं, जो पटना ऑफलाइन क्लास में टेस्ट होता है, तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं तो जो रोशनानंद सर का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो दरोगा के लिए न्यू बैच आया है, और आप सभी जानते हैं 1275 पोस्ट का जो अभी रिजल्ट आया है, ज्ञान बिंदु से 300 प्लस इस बार दरोगा बने हुए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अगर आप दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं तो सेकेंड बैच आपका 19 जुलाई से शुरू हो गया है, ठीक है। आप लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी ऐप को आप लोग परचेस कीजिए, डाउनलोड कीजिए, और वहाँ पर आप इस कोर्स को लेकर के सारे इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो पटना आप सभी लोग शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।